बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 12 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें हम फार्मूलाज के प्रूफ कर चुके थे और अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज 12.8, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसके दो पार्ट हैं, दो में से चलें देखते हैं। r इक्वल्स टू 4r साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 एंड साइन गैमा बाई 2। ये है, आपने इसको शो करना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉल आर। स्मॉल आर मीन्स इन रेडियस। तीन तरह के रेडियस की है ना, याद है? एक कैपिटल आर था, एक स्मॉल आर था, और फिर यहाँ पे तीन थे, R1, R2 और R3। ये सर्कमस्क्राइब्ड रेडियस था, ये इन रेडियस, और ये स्क्राइब्ड रेडियाई हैं। अपोजिट टू A ये R1 बनता है, अपोजिट टू B R2 है, अपोजिट टू C R3 है। तो इसमें से हमें ये चाहिए। इसकी राइट हैंड साइड अगर हम ले लें तो देखें, राइट हैंड साइड आपके पास आ रही है 4r साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2। अब वैल्यूज़ पुट करें, हम निकाल चुके हैं। देखें, ये लास्ट लेक्चर में मैंने इस कैपिटल आर के लिए एक रिज़ल्ट ड्राइव कराया था, और वो फार्मूला क्या था, और मैंने कहा था कि ये बार बार इस्तेमाल होगा, ABC बाय 4 डेल्टा। ये हम कैपिटल आर की जगह लिख रहे हैं। साइन अल्फा बाई 2 फार्मूला पता है आपको, वो अप्लाई कर रहे हैं, S माइनस बी S माइनस सी ओवर BC। इसी तरह से साइन बीटा बाई 2 की जगह भी लिख रहे हैं, S माइनस सी S माइनस A ओवर CA, और साइन गैमा बाई 2 की जगह भी फार्मूला लिख रहे हैं, S माइनस A S माइनस B ओवर AB। तो ये हमने इनकी जगह वैल्यूज़ प्लेस कर दी। देखिए यहाँ पे ये वाला 4 तो कैंसिल हो रहा है, आपके पास कितना आ गया, ABC बाई डेल्टा। और ऊपर देखें आप, S माइनस A 2 दफ़ा आ रहा है, S माइनस B भी 2 दफ़ा आ रहा है, S माइनस C भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, S माइनस A S माइनस B S माइनस C, और नीचे आप देखें A 2 दफ़ा आ रहा है, B 2 दफ़ा आ रहा है, C भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो A बाहर आ गया, B बाहर आ गया और C बाहर आ गया। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसके साथ S लगा दूं तो ये डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि डेल्टा का कुछ याद है ना, याद करें ज़रा, डेल्टा किसके इक्वल था, S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C स्क्वायर रूट। तो विदाउट स्क्वायर रूट होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर। तो ये ABC तो आप कैंसिल कर लें, और S से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें, S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, और ये समझ आ गया। देख लें हमने क्या किया, ऊपर भी S से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी S से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या बन गया, डेल्टा स्क्वायर। तो इसे आप लिख लें डेल्टा स्क्वायर, और नीचे आ रहा है S इंटू डेल्टा। एक डेल्टा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेल्टा बाय S आ गया, और डेल्टा बाय S तो आपको पता है कि ये क्या होता है, R होता है। तो प्रूव हो गया, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ली हमने और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दी। देखें इसका सेकंड पार्ट, उसमें आपने R को शो करना है 4R cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2। इसकी भी राइट हैंड साइड ले लें, 4R
कॉज अल्फ़ा बाई टू, कॉज बीटा बाई टू, कॉज गैमा बाई टू। अब अगर आप देखें, ये हम कर चुके हैं। आर को क्या लिखेंगे? ए बी सी बाय 4 डेल्टा। कॉज का फार्मूला पता है आपको? एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। इसी तरह से कॉज बीटा बाई टू का फार्मूला पता है? एस इंटू एस माइनस बी ओवर सी ए। और फिर गैमा बाई टू के लिए एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। तो अब आप इसमें देखें, ये 4 तो 4 से कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया ए बी सी बाई डेल्टा। और स्क्वायर रूट में ये दो एस आ रहे हैं ना, 2s तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के सिंगल एस आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा? एक एस रह गया और एस माइनस ए भी आ रहा है, एस माइनस बी भी आ रहा है और एस माइनस सी भी आ रहा है। क्लियर हो गई ये बात? ये 2s स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के ये लिख दिया, सिंगल एस हो गया। और ये स्क्वायर रूट में एस ये पहले से है, ए बी सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और नीचे आप देखें, ए 2 दफ़ा आ रहा है, बी 2 दफ़ा आ रहा है, सी 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। तो ये तो कैंसिल हो गए, ए बी सी कैंसिल हो गए ना। और ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास क्या बन रहा है। तो देखें क्या बना हमारे पास। ये सारी क्या चीज़ है? ये तो डेल्टा के इक्वल है और नीचे हमारे पास डेल्टा आ रहा है। तो डेल्टा तो कैंसिल हो गया, तो ये एस आ गया। अच्छा, ये देखें, ये हमने एस, ये यहाँ पे देखें, ये थोड़ी सी सॉरी ये मिस्टेक हुई है। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे आर लिखा हुआ है, ये लिखने में गलती हुई है। देखें, ये है एस के इक्वल। लेफ़्ट हैंड साइड में आर नहीं है बल्कि एस है। और ये देखें, हमें अपनी गलती का एहसास भी हो गया कि हमारा जो आंसर आ रहा था वो एस आ रहा था। तो अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर इसको ये आर नहीं लिखना बल्कि ये एस है। एस इज इक्वल टू 4r कॉज अल्फ़ा बाई टू, कॉज बीटा बाई टू एंड कॉज गैमा बाई टू। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के ये 2 पार्ट थे जो हमने कर लिए। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आर को आपने ए साइन बीटा बाई टू, साइन गैमा बाई टू और सीकेंट अल्फ़ा बाई टू के इक्वल आना है। ये मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एक को हम कर लेते हैं, बाकी 2 इसी तरह से आप खुद करेंगे। इस तरह से यहाँ पे ये बी के साथ साइन गैमा बाई टू, साइन अल्फ़ा बाई टू और सीकेंट बीटा बाई टू। और इसी तरह से सी साइन अल्फ़ा बाई टू, साइन बीटा बाई टू और सीकेंट गैमा बाई टू। तो इसमें से मैं देखें सिर्फ ये वाला रिजल्ट ड्राइव करा रहा हूँ आपको। कंसिडर आर इक्वल्स टू ए साइन बीटा बाई टू, साइन गैमा बाई टू एंड सीकेंट अल्फ़ा बाई टू। ये ले रहे हैं, इसकी राइट हैंड साइड ले लें। ए साइन बीटा बाई टू, साइन गैमा बाई टू, सीकेंट अल्फ़ा बाई टू। अब इसमें देखें वैल्यूज़ पुट करें फार्मूला में। साइन बीटा बाई टू यानी एस माइनस सी, एस माइनस ए ओवर सी ए।
फिर साइन गैमा बाई टू एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। फिर सीकेंड कॉस का उलट है, तो कॉस का उलट है तो ऊपर बी सी आ जाएगा और नीचे एस इंटू एस माइनस ए। क्योंकि अब देखें, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कॉस अल्फा बाई टू होता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, ये होता है ये कॉस की वैल्यू। तो इसे सीकेंड के लिए इसे पलटा देंगे ना, बी सी ऊपर आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए नीचे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये एस माइनस ए, तो एस माइनस ए से कैंसिल हो रहा है। ये वाला जो बी है इस बी से कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला जो सी है ये सी से कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर आपके पास क्या आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आ रहा है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और नीचे आपके पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर तो रूट से बाहर आ गया ना, तो ये ए रह गया और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एस, ये देखें ये एक एस बचा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है ऊपर डेल्टा बन जाए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखें, अगर हम स्क्वायर रूट एस से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड कर दें तो ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट एस है इसके साथ मिल जाएगा, ये ए कैंसिल कर लें तो देखें ऊपर वाला ये मिल जाएगा, तो ये क्या बना, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और नीचे कितना आ गया, ये दो दफ़ा स्क्वायर रूट एस आ रहा है ना, तो एस हो गया, तो ऊपर आ गया डेल्टा और नीचे एस, और डेल्टा बाय एस तो आर के इक्वल होता है। और तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इस तरह से ये रिजल्ट हमने ड्राइव कर लिया। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट हैं, मैं इसके एक पार्ट आपको करवा रहा हूँ। पहला पार्ट देख लें सिर्फ, R1 इज इक्वल टू 4R साइन ऑफ अल्फा बाई 2, फिर कॉज ऑफ बीटा बाई 2 और कॉज ऑफ गैमा बाई 2। ये आपको है, इसकी राइट हैंड साइड ले लें, 4R साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। वैल्यूज पुट करें आप इसमें। आर आपको पता है ए बी सी बाय 4 डेल्टा, साइन अल्फा बाई 2 आपको पता है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। कॉस बीटा बाई 2 भी आपको पता है एस इंटू एस माइनस बी ओवर सी है। फिर कॉस गैमा बाई 2 भी आपको पता है एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। अब आप ये देख सकते हैं कि एस माइनस बी देखें 2 दफ़ा आ रहा है, रूट से बाहर आ जाएगा। एस माइनस सी भी 2 दफ़ा आ रहा है, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। एस रह जाएगा, एस भी 2 दफ़ा आ रहा है, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। ये कैंसिल कर लें, ए बी सी बाई डेल्टा, तो आपके पास देखें एस बाहर आ रहा है, एस माइनस बी बाहर आ रहा है और एस माइनस सी बाहर आ रहा है। और नीचे देखें ए 2 दफ़ा आ रहा है, बी 2 दफ़ा आ रहा है, सी 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा। तो ये ए बी सी तो आप कैंसिल कर लें। अगर मैं इसमें एस माइनस ए शामिल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, एस माइनस ए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। अब आप देखें ऊपर आपके पास क्या आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जबकि नीचे आपके पास क्या आ रहा है, एक तो डेल्टा है और एक ही नीचे एस माइनस ए। तो ऊपर क्या बन गया, डेल्टा स्क्वायर और नीचे डेल्टा इंटू एस माइनस ए। एक डेल्टा कैंसिल कर लें तो डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो ये किसके इक्वल है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए तो R1 होता है, तो विच इज़ इक्वल टू R1। और यही प्रूव करना था आपने, विच इज़ इक्वल टू
लेफ्ट हैंड साइड। चलें, बस आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।